हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के पाठ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की, जिसने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि विद्युत धारा जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। अतः इस विकल्प का उत्तर ए है। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट। शॉर्ट सर्किट, जब किसी परिपथ में लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धारा बहने लग जाती है। इसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इसका विकल्प सी सही है। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं या वक्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। किसी चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। अब इसमें लिखा है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला विकल्प दिया है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। ये विकल्प सही है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये भी ठीक है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। जैसा भी मैंने बताया, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ तथा चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ बहती हैं। अतः यह विकल्प गलत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। चुंबकीय छिद्र रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथनों को चुनिए। देखिए, पहला विकल्प है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय कंपास सुई के उत्तरी ध्रुव की दिशा माना जाता है। ठीक है ये विकल्प। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यह भी सही कथन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर हों तो वह शून्य क्षेत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होती हैं तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, जबकि इस विकल्प में लिखा है कि वह शून्य क्षेत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्थात यह कथन गलत है और क्योंकि गलत कथन ही पूछा गया है अतः यही इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ। धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। अतः इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। धारावाही वृत्ताकार रूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है धारा से। अनुक्रमानुपाती होता है फेरों की संख्या पर और व्युत्क्रमानुपाती होता है त्रिज्या पर। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, लूप के फेरों की संख्या बढ़ा देने पर भी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम वही रहता है। मैंने भी आपको बताया कि फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, जबकि इसमें लिखा है कि फेरों की संख्या बढ़ा देने पर भी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वही रहता है। अतः सी कथन गलत है, क्योंकि हमें गलत कथन चुनना था। अतः इस विकल्प का सही उत्तर सी है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगाया गया बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगाए गए बल का सूत्र होता है I गुणा B गुणा L साइन थीटा, जहां I धारा के परिमाण पर, B चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को, L चालक की लंबाई को तथा थीटा
चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को दर्शाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगाया गया बल, धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई सब पर निर्भर करता है। अतः इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किस कारक पर निर्भर करती है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र पर रखे धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है और इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। अतः इस प्रश्न का विकल्प ग सही है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने वाले नियम का नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अतः इस प्रश्न का दूसरा विकल्प यानी बी सही है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है वह है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सहायता से परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। एमीटर की सहायता से धारा के परिमाण की मात्रा ज्ञात की जाती है। वोल्टमीटर की सहायता से हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। अतः इस प्रश्न का विकल्प का सही है। भारत में एसी यानी प्रतिआवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? देखिए, भारत में 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की प्रतिआवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। भारत में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच विद्युन्मय तार यानी लाइव वायर और उदासीन तार यानी न्यूट्रल तार के बीच विभवांतर होता है 220 वोल्ट। वह कारक जिस पर धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है प्रवाहित धारा पर, त्रिज्या पर, फेरों की संख्या पर। अतः इस प्रश्न के में विकल्प डी सही है। एक लंबी धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता हर जगह समान होती है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही विकल्प है। धारावाही प्रणालिका के अंदर एक नरम लोहे की छड़ डाली जाती है। देखिए, नरम लोहा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपने आप को चुंबकित कर लेता है। अतः नरम लोहा डालने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, देखिए, जब किसी तार से उसकी मात्रा से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ओवरलोडिंग हो जाती है और लगातार ओवरलोडिंग होने से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। यदि हम फ्यूज का प्रयोग करें तो हम उच्च धारा को किसी परिपथ में बहने से रोक सकते हैं और इससे ना ओवरलोडिंग होगी ना शॉर्ट सर्किटिंग होगी। गलत कथन का चयन करें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र है, यह कथन सही है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर और चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर बहती हैं। कोई भी दो छेद रेखाएं एक दूसरे को पार नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। यदि वे एक दूसरे को काट दें तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को पार कर सकती हैं, जैसा अभी बी विकल्प में बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, अर्थात सी कथन गलत है। और क्योंकि हमें गलत कथन का ही चयन करना है, अतः इस विकल्प का सही उत्तर सी हो गया। एक सीधे चालक के चारों ओर जब हम सीधे चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार ज्ञात की जा सकती है। ओवरलोडिंग का क्या कारण है? ओवरलोडिंग में तार का इंसुलेशन क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। उपकरणों में खराबी के कारण भी ओवरलोडिंग हो सकता है और अधिक वोल्टेज भी इसका एक कारण है। अतः तीनों विकल्प सही हैं, तो इस विकल्प का उत्तर डी उपरोक्त सभी सही हो गया।